हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, ये इंग्लिश लिटरेचर का जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ है आपका, वो है। एंड होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा ही रहा होगा। आपको जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड करवाई गई थी ऑलमोस्ट उन्हीं में से आया है। सो यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सेक्शन ए जो आया था उसमें आपको सभी क्वेश्चन करने थे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो था, हु सिट लाइक अ स्टैचू ऑन द कजरना ट्री। कि जो कजरना ट्री है उस पर स्टैचू की तरह कौन बैठा था। तो ये आपकी फर्स्ट पोइम में से आया था और इसका आंसर आना था अ ग्रे बैबून। सेकंड क्वेश्चन था, हु रोट द पोइम इकोलॉजी। तो ये आपको पता था, ए के रामानुजन। तो यहाँ पर जो पोइट है उनका नाम बताना था। थर्ड क्वेश्चन था, वाई वॉज द मदर ग्रेटफुल टू गॉड इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो ये क्वेश्चन की समरी में आपको बताया हुआ था आंसर। तो जो मदर थी वो ग्रेटफुल इसलिए थी क्योंकि जो स्कॉर्पियन है उसने मदर को काटा था, उसके सन को छोड़ दिया था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोइम टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। तो इसके बारे में भी आपको करवाया हुआ था। तो इसकी मेन थीम थी रेसिज्म, यानी कि जो रंग के आधार पर भेदभाव होता है, जो रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर भेदभाव होता है, उसको पॉइंट आउट किया गया था। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था, दिस इज होम, व्हाट डज द वर्ड होम डोनेट इन दिस लाइन। तो ये आपका पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर जो पोइम है उसमें से आया था। और यहाँ पर होम का मीन्स था कश्मीर, यानी कि जो पोइट है वो कश्मीर को अपना होम मानता था। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम एट द बैक ऑफ द प्रोग्रेस। तो इसका जो राइट आंसर था वो थीम के बारे में बताना था। तो इसके बारे में भी हमने आपको वीडियोस में करवाया हुआ था। तो इसकी थीम क्या थी, डबल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी के ऊपर पॉइंट आउट करना, इसके साथ ही वुमेन की कंडीशन को बताना जो कि एक पैट्रियार्चल सोसाइटी में है। और ये इसका जो आंसर है वो आपको आपके जो क्वेश्चन है 8 मार्क्स का उसमें भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, टू विच कंट्री रोबोट क्रॉश बिलोंग। कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करते थे। तो वो कनाडा से बिलोंग करते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी लिटरेरी हिस्ट्री में से आया था। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया था, व्हाट इज पैराडॉक्स। तो ये भी आपको गाइडलाइन में बताया गया था कि इस बार ज़्यादा चांस पैराडॉक्स आने के हैं। सो यहाँ पर पैराडॉक्स आ चुका है, होपफुली आपको ये आता होगा। इसके लिए भी एक वीडियो बनाई हुई थी, तो आपने होपफुली उस वीडियो को देखा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु इज डन इन द प्ले तारा। तो आपको तारा प्ले की जो समरी करवाई गई थी तो उसमें बताया गया था कि जो डन है वो तारा का ब्रदर चंदन होता है। जब वो लंदन में शिफ्ट होता है तब अपना नेम चेंज कर लेता है और वहां पर उसका नाम डन पड़ जाता है। इसके बाद आया था सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में क्या है, आपको दो पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेनेशन है एंड सेकंड पार्ट में आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। तो इसमें क्या करना था आपको, जो सेक्शन बी में जो पार्ट फर्स्ट है इसमें 3 एक्सप्लेनेशन दी है, जिसमें से आपको एक करनी थी। और जो क्वेश्चन आंसर है उसमें से भी आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन करना था। एंड इसके बाद जो थर्ड चीज़ थी वो आपकी क्या थी कि आप या तो एक्सप्लेनेशन में से या फिर क्वेश्चन में से एक चीज़ आप कर सकते हो। तो आपको मेनली कि यहाँ पर 3 एक्सप्लेनेशन है और 4 क्वेश्चन है। तो टोटल हुए 7। 7 में से आपको 3 करना था। बट शर्त ये थी कि ऐसा नहीं है कि आप तीनों ही क्वेश्चन करो या फिर तीनों ही एक्सप्लेनेशन करो। आपको एक्सप्लेनेशन भी करनी थी एंड क्वेश्चंस भी करने थे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन सी किस में से आई है। तो जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो आपकी आई थी फर्स्ट पोइम, जो कि अवर कजरना ट्री तोड़दत्त के द्वारा लिखी गई है, इसमें से आई थी। एंड ये वाला जो पैरा है ये आपको बहुत अच्छे से समझाया गया था एंड गाइडलाइन में भी आपको बताया गया था कि इसमें से आपका या तो क्वेश्चन आ सकता है। तो वही ये चीज़ थी। सेकंड आपका आया था वंस अपॉन ए टाइम पोइम में से, जो कि गैब्रियल ओकारा की लिखी हुई है। एंड जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपकी आई थी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में से, जो कि आपकी कौन थर्ड पोइम का मुझे पोइट का ध्यान नहीं आ रहा किसने लिखी थी। सो थर्ड पोइम आपकी मेनली टेलीफोन कन्वर्सेशन में से आई है, सॉरी वॉले सोनिका में से आई है। उन्होंने वॉले सोनिका ने लिखी थी। तो इसके जो पोइट है उनका क्या नाम था, वॉले सोनिका। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर आए थे, तो क्वेश्चन थर्ड था कि हाउ डज जूडिथ राइट कन्वे द फियर ऑफ अ मदर फॉर हर अनबॉर्न चाइल्ड। तो यहाँ पर जूडिथ राइट है जो वो किस तरीके से बताती है कि उसके अनबॉर्न चाइल्ड के लिए क्या फियर था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था थीम प्ले की। तो आपको जो गाइडलाइन है उसमें बताया गया था कि तारा प्ले में से 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, या तो आपसे थीम पूछी जाएगी, या फिर तारा का करेक्टर स्केच पूछा जाएगा, या फिर उसकी टाइटल के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपकी थीम का क्वेश्चन आया है एंड थीम भी आपको बताई गई थी। तो यहाँ पर जो थीम है वो थी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आया था क्वालिटीज ऑफ द वर्ड्स इन एडविन थम्बू पोइम।
तो ये आपको पोएम की समरी करवाई हुई है। तो यहाँ पर जो क्वालिटीज़ बतानी थी वर्ड की, तो वर्ड का नेचर है जो वो भी आप लिख सकते थे कि जो वर्ड्स हैं वो अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। वर्ड्स में इतनी क्वालिटी होती है कि वो किसी भी एक व्यक्ति के स्टेट ऑफ माइंड को रिवील कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाउ डज द पोएम एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस प्रेजेंट द ड्यू स्टैंडर्ड ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में करवाया गया था एंड इसके साथ ही आपको गाइडलाइन में बताया गया था कि क्वेश्चन किस टाइप में आ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट उसी तरीके से क्वेश्चन आए हैं। होपफुली आपको जो क्वेश्चन है उसमें दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। इसके बाद जो सेक्शन सी है उसमें 4 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना था एंड गाइडलाइन में भी आपको यही कहा गया था कि जितने भी क्वेश्चन है उसमें से मेनली आपको चांस यही है कि आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा। और उसमें भी आपको ये बताया गया था कि तारा में से एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा एंड यहाँ पर तारा का क्वेश्चन भी आया है और तारा का क्वेश्चन आया था कैरेक्टर सैकेज। इसके अलावा आपको आया था एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो कि पोइम में से आया है एंड वो पोइम थी पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो लिटरेरी हिस्ट्री में से एंड लिटरेरी टर्म में से आया होगा। तो जो भी आपको वीडियोस में करवाया गया है तो उसमें होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, आपको सारी चीज़ करवाई गई थी। तो आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्योंकि आपको गाइडलाइन में एक एक बात क्लियरली समझाई गई थी। एंड बताना आपका पेपर कैसा हुआ है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।